कहानी जुआ का देवता की। कोट्याधीश मणिभद्र का पुत्र गुणभद्र गुरुकुल में पढ़ता था, लेकिन कुसंगति में पढ़कर वह जुआरी बन गया। गुरुकुल में उसका मन नहीं लगता था। माता पिता के अधिक स्नेह से वह और भी अधिक बिगड़ गया था। एक दिन उसे एक सन्यासी मिला। सन्यासी ने एक मंत्र दिया, हिग्र कक्कड़ ध्वज मक्कड़ कक्कड़ ध्वज चित्तपुट अधिकारिणे ओम नमः स्वाहा। गुणभद्र बोला, महाराज ये क्या है? योगी ने उत्तर दिया, यह जुए के देवता का मंत्र है। इसके जाप से तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रारंभ में कई दिनों तक गुणभद्र जुए में जीतता रहा। पिता की मृत्यु के बाद उसने सारा व्यापार बंद कर दिया। वह जुआ खेलने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता था। उसके घर दिन भर महफिल जुड़ी रहती थी। जुआरियों का जमघट लगा रहता था। लोगों को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता। वे सोचते कि आम के पेड़ में यह धतूरे का फल कैसे लगा? कहाँ सेठ जी की शालीनता और आचारशीलता, और कहाँ इसकी मूर्खता और बेवकूफ़ी? कहीं मेल नहीं खाता है। कोयले की खान में रत्न तो निकलते हैं, किंतु यहाँ तो रत्नों की खान में कोयला पैदा हो गया है। कुछ दिनों के पश्चात जुए का चक्र उल्टा घूमने लगा। गुणभद्र प्रत्येक दांव पर हारने लगा। कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ स्वाहा कर दिया। सारी चल अचल संपत्ति हाथ से निकल गई। एक दिन ऐसा भी आया कि जुआरियों ने उसे अपने साथ जुआ खिलाने से साफ इनकार कर दिया। एक बार तो गुणभद्र ने जुए में पांडवों की तरह अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। पत्नी को जब इसका पता चला तो उसने शर्म के कारण आत्महत्या कर ली। अब गुणभद्र बिल्कुल अकेला रह गया और शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया। वही ओघड़ सन्यासी मिल गया। गुणभद्र देखते ही उससे झगड़ने लगा। वह उसे धूर्त, बेईमान, विश्वासघाती और न जाने क्या क्या कहने लगा। वह बोला, तुम झूठे हो, तुम्हारा दिया हुआ मंत्र भी झूठा है। तुम्हारे मंत्र के कारण मेरा सब कुछ स्वाहा हो गया। सन्यासी ने कहा, जुए का देवता ऐसा ही क्या करता है? जुआ खेलने वाले को अंत में हार खानी ही पड़ती है। तुम्हारा पुण्य योग था, तब तक तुम जीतते रहे। जब पाप का उदय हुआ तो वही देवता तुम्हें हराता रहा। इसमें मेरा क्या दोष? मंत्र भी तुम्हारी कहाँ तक रक्षा करता? आखिर गुणभद्र को आत्मबोध हुआ। उसने सन्यासी के पास जाकर प्रवृत्तियाँ ले ली। सन्यासी के रूप में जब वह भिक्षा के लिए नगर में जाता, तब गालियों में यह पुकारता हुआ घूमता रहता, जो भी खेले जुआ वह धन इज्जत से मोवा। लोग जब इस प्रकार बोलने का कारण पूछते तो वह अपनी पूरी राम कहानी सुनाता और जुआ न खेलने की प्रेरणा देता। इस प्रकार उसने सैकड़ों व्यक्तियों का जीवन ही बदल डाला। कथा बोध कहता है, जुआ खेलने वाला धन व इज्जत को खो बैठता है। इसलिए इन सब चीज़ों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए।